ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्ष मार्गस्य नेतारं पितारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्पर सूत्र में हमने 12 व्रतों की सुपरफिशियल चर्चा की, जिसमें कल हमने जो 12वें नंबर का व्रत, जिसे हमने कहा अतिथि संविभाग व्रत, उसके बारे में चर्चा की। आज अपने को इन 12 व्रतों के बाद में जो एक जीवन की, जैसे अपन कहे ना कि ये 12 व्रत जीवन जीने की कला बताते। अब भले ही कोई कैसा भी जीवन जिए, लेकिन कहीं ना कहीं देह तो छूटती है ना। तो देह छूटते टाइम पे कैसा जीवन होता है, मतलब आज हम ये 11 व्रत में तो जीवन जीने की बात करी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो जीवन को सही तरीके से जीता है वही मरण को सही तरीके से समझ पाता है। और जिस व्यक्ति को ये पता चल गया है, वैसे दो चीजें होती हैं, पता तो सबको है कि मरना एक दिन है, लेकिन कब मरना है किसी को पता नहीं होता। और ना जाने क्यों हमने मरण की बातों को अपशकुन से जोड़ दिया और जन्म की बातों को शुभ शकुन से जोड़ दिया। बराबर ना? समझ में आया? ये एक प्रकार का बेईमानी। जैसे जीवन के दो पक्ष होते हैं, सिक्के के दो पक्ष होते हैं, ऐसे जीवन के दो पक्ष, एक जीवन और एक मरण। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पक्ष को हमने इतना महत्वपूर्ण समझ लिया कि उसके गुणगान गाए, उसके जन्म के लिए केक काटा, मोमबत्तियां बुझाई, गिफ्ट दी, गिफ्ट ली, और ना जाने क्या क्या किया। बराबर? एक पक्ष तो ये। आवाज आ रही सबको? આવે છે અવાજ? આવે છે? हाँ हाँ पंडित जी। બરાબર આવે છે કે થોડીક કપાય છે? हाँ पंडित जी। હા હા, કેમ કે આ હેતલ બેન અવાજ આવે છે પણ આમ હા એમાં ખુશી તમારો ફોટો ક્યારેક ફ્રીઝ થાય છે જરાક अच्छा પણ ખબર નહીં હવે મને તમારો ફોટો ફ્રીઝ દેખાય છે એટલા માટે મને ભાસિત થાય। સમજે ને? હા, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો। तो ये जीवन के साथ बड़ा अन्याय है कि हमने एक पक्ष को बहुत ही महत्व दे दिया और दूसरे पक्ष को बिल्कुल क्या कहते हैं, अन्याय जैसा कर दिया। हमने जन्मदिन के लिए बहुत उत्सव जोड़ दिए और मरण के नाम पे घबरा गए। यहाँ तक घबरा गए कि किसी ने अगर मरने की बात कर दी तो हमने आना पर के રીતે મૂકવાનું ખબર નહીં। अपशकुन कह दिया। हमने उसको क्या कह दिया? अपशकुन कह दिया। मैंने जब गहराई से जीवन के पक्षों पर विचार किया, तब हमें मरण और जीवन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा दिखाई दिया। क्या बोल रहा हूं? मेरी बात को गहराई से समझिए। जब हमने या आचार्यों ने या मैंने या किसी ने भी जीवन का सर्वांगीण मूल्यांकन किया, तब कोई भी व्यक्ति आए उसको दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई देता, जीवन में और मरण। क्यों? क्योंकि जिसे आप जीवन बोलते हो उसकी पिछली भूमिका क्या थी? मरण। अरे कहीं से मरण हुआ होगा तभी तो नया जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? मुझे बता, है समझ में आया? यानी मरण है वो जीवन का बेस है और जीवन है वो मरण का बेस है। क्योंकि जिंदगी आदमी तो मरता है और मर के आदमी नया जन्म लेता है। तो एक्चुअल में ये दो फेस हैं जीवन के। एक 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 पक्ष वाला है और एक दूसरा पक्ष वाला है। एक पक्ष वाले को हमने जन्म कह दिया और दूसरे को हमने मरण कह दिया, लेकिन लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है।
बस अंतर इतना है कि जिन लोगों ने जीवन को इनके बीच में समझा वो कहे कि ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये समझा कि जीवन कितना है, तो जन्म से चालू होता है और मरण पे खत्म हो जाता है, वो लोग घबरा जाते हैं। क्या समझे? किन लोगों को मरण के नाम पर भय लगता है? कि जिन्होंने जीवन को स्टार्टिंग पॉइंट माना, जन्म को स्टार्टिंग पॉइंट माना जीवन का, और मरण को एंड पॉइंट माना, वो लोग जन्म और मरण के बीच में अंतर करते हैं। लेकिन जो जीवन को एक साइकिल के रूप में गिनते हैं, किसके रूप में गिनते हैं? साइकिल। तो उन लोगों के लिए जन्म और मरण दोनों एक के बाद एक होने वाली घटनाएं हैं। बराबर? मरण जीवन का आधार है और जीवन मरण का आधार है। ऐसा जान करके जो जीव कंप्लीटली अपने जीवन को समझता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो व्यक्ति कभी बेसुध होकर नहीं जी सकता। वो व्यक्ति हमेशा होश में रहता है। आएगी नहीं ये बात समझ? तो जीवन, जन्म और मरण ये जीवन के अंग है, जीवन इतना नहीं है। फिर से, जीवन और मरण, ये जन्म और मरण किसके अंग है? इस जीवन के अंग है। जीवन जन्म मरण जितना नहीं है। जीवन जन्म के पहले भी था और मरण के बाद में भी रहेगा। ये जानने वाला एक बात को समझता है कि भाई, ना हम यहाँ पे अनादि काल से आए हैं और ना अनंत काल तक रहने के लिए आए हैं। बस थोड़ी सी देर के लिए आए हैं। थोड़ी सी देर से आराम से रहो, चैन से जियो, सुखी रहो, सुखी करो और निकल लो। है? सरल है कि नहीं? कठिन? बताओ, इस सत्य को स्वीकारना सरल है कि नहीं? अगर आपने, सच बता रहा हूं, जीवन को कंप्लीटली समझा है तो मरण आपके माथे पर शिकन नहीं लाएगा। लेकिन आपने जीवन को पार्शियली समझा है तो मरण के नाम पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे क्या। और प्रैक्टिकल भी है। आज मेरी जेब से 100 रुपए ऐसे खीसे में से गिर जाए, बराबर कितने रुपए थे? 100 रुपए। तो 100 रुपीज का जाने का भी मुझे दुख होगा। क्यों? नहीं जाना चाहिए था, मेरे पैसे थे। तो मैं कभी इस पीड़ा से समझता हूँ, मरण की पीड़ा तो मरने वाला आदमी समझता होगा। लेकिन मैं तो अनुमान लगाता हूँ कि जब 100 रुपए मेरी जेब से ऐसे ही चले जाते हैं तो मेरा माइंड अपसेट हो जाता है। तो जब आंखों के सामने सब देखता होगा कि सारी जिंदगी जिस धूल को जमा करने में लगाया, धूल तो नहीं समझा था, क्योंकि धूल समझता तो जमा नहीं करता। धन धान्य वैभव सुख के साधन, भोग के साधन, सुरक्षा संसाधन सब जानकर जिसने इस वैभव को इकट्ठा किया और देख रहा है कि मैं चला जाऊंगा और ये यहीं पड़ा रह जाएगा, तो उसके जीवन पे क्या नहीं बीतती होगी। फिर दूसरे नंबर की बात, अगर वो जैन है, भारतीय परंपरा में है, तो उसने स्वर्ग नरक भी सुन के बैठे होंगे। उसने ये भी देखा होगा कि पाप का फल नरक होता है। भले ही देखो, कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अपने आप को एथिस्ट कहे, नास्तिक कहे ना, लेकिन नास्तिक भी कहीं ना कहीं तो सुने हुए के मामले में आस्तिक होता ही होता है। क्योंकि वो नास्तिक भी कंफर्म नहीं है ना कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं। वो भी ये सोचता है अगर हुए तो। नास्तिक जनरली बहुत आपको ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, लेकिन अंदर में वो भी भयभीत होता है। उसे भी डाउट होता है कि पता नहीं ये सब शास्त्र वाले सही निकले तो क्या। मैं एक घटना बताता हूँ कि एक जगह में जा रहा था और क्या कहते हैं, वो ट्रेन में जा रहा था। और ट्रेन में जाते जाते वो सामने एक सरदार जी बैठे थे। और सरदार जी मतलब मथुरा आए तो पेड़े मंगाए, आगरा आए तो पेठे मंगाए, कानपुर आए तो अमरूद मंगाए, ये चीज। और बार बार आप खाओ, आप हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। बराबर? अरे क्या लगा है, हम तो सब खाते हैं, ये भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, सब खाते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ स्वर्ग नहीं होता, कुछ नरक नहीं होता है। बराबर? मैंने कहा देखो, मैंने एक बड़ी लॉजिकली बात उससे कही। उसके बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। मैंने उसको बड़े सिंपल शब्दों में कहा कि चलो ठीक है, आपने अंडा खाया, मांस खाया, आदमी को खाया, जिसको खाना उसको खा लिया, और स्वर्ग और नरक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, केस खत्म। आपका भी जीवन पूरा हुआ, मेरा भी जीवन पूरा हुआ।
इन केस अगर हुआ तो आपका क्या होगा? है क्या बोला? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, मैं तो अभी भी स्वस्थ हूँ। जरूरी थोड़ी ये खा के ही स्वस्थ हुआ जाए, बराबर। मैं तो अभी भी स्वस्थ हूँ, जीवन जी रहा हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, और इच्छा भी नहीं है, तो कभी वो उसका सपरेशन भी नहीं होता है, उस चीज का दमन का भी दुख नहीं। तो मेरे को तो नहीं होने से, नहीं खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर। लेकिन इन केस चलो 99% नहीं हुआ, लेकिन 1% भी हुआ सरदार जी, तो आपका क्या होगा ये बताओ? बोले यार बात तो गजब कर रहे हो यार, हुआ तो क्या होगा ये तो हमने सोचा ही नहीं। नहीं हुआ के हिसाब तो सब करते जा रहे हैं, और अगर हुआ तो क्या होगा? बोले बात तो विचार करने के लिए, विचार लेना। बेनिफिट ऑफ डाउट तो क्रिकेट में भी चलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट तो क्रिकेट में भी चलता है। तो अगर एक बार आप संशय से ही सही ये विचार करके देखो तो आपको पता चलेगा, नहीं होने से, नरक आदि गति में जाना पड़े, उनसे तो कोई ऐसे काम करने, ऐसे छोड़ने से हमारा कोई बिगाड़ तो नहीं होता, बराबर। लेकिन जिन चीजों से अगर जाना पड़े और वो करना हो, बराबर, उनको छोड़ने से हमारे जीवन में कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन अगर नरक आदि हुए तो जो सेवन करते हैं उसको रिकवर कैसे करो? वहां जाके एप्लीकेशन लगाओगे क्या? हमें तो पता ही नहीं था कि नरक भी होता है, इसलिए हमने खा लिया, अब हमें माफ कर दो। है, विचार करके देखो। ये तो वही बात हुई ना कि कोई आगे गुजरात में शराब की पेटी ले लेकर आ जाए और पुलिस पकड़े और फिर बोले हमें तो पता ही नहीं था कि गुजरात ड्राई स्टेट है, हमें माफ कर दो। और पुलिस वाले तो ले दे के छोड़ देंगे, ये कर्म थोड़ी छोड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मरते समय दुख क्यों होता है? मरते समय दुख इसीलिए होता है क्योंकि जिसको वो अपना मान रहा था वो सारी चीजें आंखों के सामने जाती हुई दिखाई देती। क्या होगा उस जीव का जिसने जिंदगी भर कौड़ी नहीं छोड़ी, एक पैनी नहीं छोड़ी, अब सब जाता हुआ दिखाई देता? क्या होगा उस जीव का जिसने नहीं समझकर कि ये नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, बराबर, ये समझकर जीवन भर पाप किया, अब अंतिम समय तक उसके अंदर में शक तो है ही कि हुआ तो क्या। हम तो बड़े निर्भय हैं, सच बता रहा हूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, क्योंकि आज तक का हिसाब किताब हमारे पास नहीं कि जीवन में ऐसा कोई काम किया नहीं जिससे गलत, तो बड़ी निर्भयता। लेकिन जिनको भय है उनका क्या हो? पॉइंट समझ में आया? तो निर्भयता से जीना, वही व्यक्ति निर्भयता पूर्वक मरण को स्वीकार कर सकता है। जिसने पूरा समय भोगों की इच्छा में लगाया है वो व्यक्ति नियम से भयभीत होकर ही मरेगा, उसके अंदर में कोई तक और कोई सुख की या वो कोई संभावना आ सकती नहीं। तो जैन धर्म आपको निर्भय करके जीना सिखाता है, वो जन्म और मरण को एक दोनों के पूरक बताता है, और ये कहता है कि मरण अपशकुन नहीं है, मरण भी जीवन का एक पक्ष। और मैं तो कहता हूं जन्म से बेटर, कारण कि जन्म के नाम पर तो आप भूल जाते। देखो मैं आप दाखला बताऊं, हेतल बहन ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कह रहा, कल उनका जन्मदिन था, है। लेकिन देखो इन केस मरण के समय हम कैसी प्लानिंग करते हैं, पुण्य तिथि की प्लानिंग और जन्म दिवस की प्लानिंग, विचार करके देखो, धर्म कहाँ दिखाई देता है आपको? है, धर्म कहाँ दिखाई दे? पुण्य तिथि की प्लानिंग करोगे तो मेरे जैसे पंडित को बुलाओगे, पंडित जी थोड़ा वैराग्य परक प्रवचन हो जाए, मेरे आने के पहले सभा तैयार मिलेगी, लोग 12 भावना पढ़ रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे, हाँ सही बात है, संसार असार है, धन वैभव क्षण भंगुर है, कोई सुखी, कितनी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, इनमें काहे का अपशकुन है लेके। और जन्म दिवस होगा और कोई बुलाए तो क्या होगा? घर डेकोरेटेड होगा, बाहर पटाखे फूट रहे होंगे, अंदर में केक कट रहा होगा, और वो बहन जी और भाई जी होंगे ऊपर से लेके नीचे तक लेटे पोते होंगे, हैं 5-25 हजार की ड्रेस होगी, लोग दिन में खा रहे होंगे, नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, और ऐसे समय में कोई 12 भाव ना पढ़ने लग जाए,
अरे 12 भावना में मरण की बात अकेली थोड़ी, जन्म की भी बात है ना, ये नहीं है कि जन्म की बात 12 भावना है। बोलो चहुंगति दुख, मतलब जन्म और मरण दोनों की बात है। तो 12 भावना जन्म दिवस के दिन पढ़ी जा सकती कि नहीं पढ़ी जा सकती? लेकिन हमने वो 12 भावनाओं को किसके साथ जोड़ दिया? वैराग्य के साथ। अरे वो तो वस्तु व्यवस्था को बताने वाली 12 भावना है, अकेले दुख को बताने वाली थोड़ी है। लेकिन ये प्रयोग आप अपनी रिस्क पर करना, कहीं पे किसी के बर्थडे पे जाके 12 भावना पढ़ना हो तो अपनी रिस्क पर पढ़ना, फिर खाने को नहीं मिले तो मेरे पास मत आना। बोले तुम अपशकुन करने आ गए। 12 भावना का चिंतन अपशकुन कैसे हो सकता है? लेकिन हम सब मोही जीवों ने एक पैटर्न बना दिया। कौन सा पैटर्न बनाया? कि जन्म के दिन ऐसा करना, मतलब जन्म के दिन पाप के काम करना और मरण के दिन पुण्य के काम करना, और पाप करने के काम को शकुन और मंगल प्रसंग कहना, और पुण्य के काम करने वाले को अमंगल दुखद प्रसंग कहना। ये कितनी बड़ी पार्शलिटी! जो मंगल है उसे अमंगल कह रहे हो, और जहां अमंगल काम कर रहे हो उसे मंगल प्रसंग कहते हो। मेरे मंगल प्रसंग में आप आए, बहुत बड़ा उपकार। जन्म कोई मंगल बात है? सजा हुई है आपको संसार की, और जन्म उस सजा को बताने वाला दिन। समझ में आया? ये मंगल नहीं है, ये जेल खाना है, कैद खाना। आएगी नहीं आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं है? इस चीज को थोड़ा सा विचारेंगे तो आपको पता चलेगा कि खरेखर जीवन कितना क्षणिक, कितना नश्वर है। तो तब जाके आप मरण के एंगल से भी, अभी तो आप मरण को चर्चा का विषय नहीं बना, आप ये मानते हो कि मरण हो जाएगा तब हो जाएगा, उसके पहले मरण की चर्चा नहीं करनी। आचार्य कहते नहीं, गलत बात। जीवन भले ही अनिश्चित हो लेकिन मरण तो निश्चित। क्या बोला? जितना नियत जीवन नहीं है उतना निश्चित मरण। कि जन्म कब होगा उसमें तो फिर भी विचार है, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसका मरण होगा ही होगा, क्या इसमें कोई संशय है? तो जैनाचार्य आपको कहते हैं कि जो इतनी सर्टेन चीज है उसके बारे में तुम विचार ही ना करो, बड़ी बेवकूफी है यार, ये ठीक नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने 12 व्रत को जीवन के मध्य में रखा, सम्यक दर्शन को जीवन के मूल में रखा, और समाधि को जीवन के अंत में रखा। क्या बोला? 5-7वें अध्याय में 14 चीजों की बात है, 14 थिंग्स। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, 12 व्रत और समाधि। कौन कौन सी 14 चीजों की बात है? सम्यक दर्शन, 12 व्रत और समाधि। आचार्य क्या कहते हैं? उन्होंने मूल में किसको रखा? मूल में किसको रखा? सम्यक दर्शन को, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना व्रत होते नहीं। मध्य में किसको रखा? 12 व्रतों। और अंत में किसको रखा? अंत में किसको रखा? समाधि। तो आदि मध्य अंत धर्म सम्यक दर्शन से शुरू होता है, 12 व्रतों से बढ़ता है, और समाधि को लेकर पूरा होता है। तो जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने जितनी चर्चा जीवन की उतनी चर्चा मरण की। इसीलिए उन्होंने बोला कि मारणांतिकीम सल्लेखनाम दूषिता। क्या बोला? सूत्र देखो, बोलो जरा इस सूत्र को। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोषिता। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोषिता। ये मैं इसीलिए बुलवाता हूँ कि मुझे पता चले कि कितने लोग बैठे हैं, कितनों का मोबाइल चालू है वो तो दिख जाता है, लेकिन कितने कहाँ कहाँ चालू ये थोड़ी पता चलता है। हो सकता है लोग 2-2 जगह चालू। समझ आया? हाँ, तो इसका ध्यान रखना। और एक बार फिर से बोलो, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोषिता। मार्गणानि
मारणांतिकीम नहीं, मारणांतिकीम, सल्लेखनांतिकीम मारणांतिकीम सल्लेखनाम ज्योतिषा। जोशिता। देखो अब क्या कहता है, ज्योतिषा नहीं, जोशिता। जोशिता। हाँ, वह कौन, वह जो 12 व्रतों का पालन कर रहा है वो, ठीक है, जो 12 व्रतों का पालन कर रहा है वो मरणांतिक मतलब मरण के समय सल्लेखना का जोशिता मतलब सेवन करता है, यानी वो मरण के समय सल्लेखना को धारण करता है। क्या बोला, किसे करता है वो सेवन, मरण के समय सल्लेखना को धारण करता है। देखो जरा पहले एक चीज समझते हैं, सल्लेखना, संथारा, समाधि पढ़े होंगे ना आपने 3 शब्द। कौन कौन से 3 शब्द पढ़े हैं, सुने होंगे, सल्लेखना, संथारा और समाधि, ठीक है ना। अब इसमें देखना, संथारा ये एक थोड़ा ऊपर सुपरफिशियल वर्ड है, बहुत ऊपरी, जहां पर संथार मतलब क्या कहलाता है पता है, संथार मतलब कहलाता है एक प्रकार का घास का आसन, ठीक है ना। और संथार उस पे जाके विश्राम कर ले, जो समाधि का इच्छुक जीव होता है ना, वो उस पे जाके लेट जाता है, तो वो इस प्रकार से वो संथारा उसका हो गया, ऐसा कहता है। लेकिन इसमें कोई इंटरनल कोई प्रोग्रेस नहीं बताई। अपने यहाँ पे 2 चीजें बताई जैन धर्म में, दिगंबर जैन धर्म, एक शब्द बोला है सल्लेखना और एक शब्द बोला है समाधि, ठीक है। कौन कौन से 2 शब्द बोले हैं, सल्लेखना और समाधि। सल्लेखना मतलब, पहले समाधि, समाधि समत्व को प्राप्त हो गई है, धी मतलब बुद्धि जिसकी, क्या बोला, जिसकी बुद्धि समत्व को प्राप्त हो गई है वो समाधि है। धी मतलब बुद्धि, समा मतलब समत्व को प्राप्त हो गई, तो जो समता को प्राप्त हो गया है वो समाधि को प्राप्त हो गया है, ठीक है। एक अर्थ इसका क्लियर हुआ। सल्लेखना, जिसने सत स्वरूप में अपना लेखन, लेखना उसमें अपना निवेश कर दिया है, डूब गया है, जुड़ गया है, वो सल्लेख। दोनों अर्थ बड़े अच्छे अर्थ, सल्लेखना और समाधि दोनों में मरण की बात नहीं आई। और आप ये भी समझ लीजिए, समाधि मरण नहीं होता, समाधि एक जीवन जीने की कला है। समाधि आर्ट ऑफ डाइंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग। समझ में आया, ये गोल ओरिएंटेड लाइफ का एग्जाम्पल है, समझे कि नहीं समझे। ये मरते समय किया हुआ की जाने वाली औपचारिकता नहीं, दोनों के बीच में अंतर समझो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मरने मरने की, जब मरने की टाइम आएगा तब मर जाएंगे, अभी से क्या करना। ये लगभग उसी तरीके की बात करते हैं कि अब एग्जाम कॉपी लेने वाला आएगा तब लिख लेंगे, अभी से क्या लिखें। एग्जाम आपने दिया होगा ना, कितने 3 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, और कोई एग्जाम में कॉपी कब ली जाती है, नोटबुक जो आपको मिलती है लास्ट में, तो कोई पूरे टाइम उस कॉपी में लिखे नहीं, और फिर क्या, जब लेने वाला आएगा तब लिख लेंगे, अभी से क्या लिखें, तो क्या होगा उसका। कॉपी लेने वाला आएगा तब लिख लेंगे, जैसे ये कहना एकदम वाहियात है, बेकार है, उसी प्रकार मरते टाइम पर विचार कर लेंगे, अभी से मरण का क्या विचार करना, ये भी वाहियात। जैसे आप पहला प्रश्न लिखते हो वैसे ही आपको पता रहता है कि आपके पास में अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस अचीव करने, और उसके हिसाब से आप जीवन की प्लानिंग करते हो, एग्जाम की प्लानिंग। ये आपको पहली पंक्ति से ही पता होता है ना कि 3 घंटे हैं और 3 घंटे में 30 क्वेश्चन है, तो हर घंटे में 10 क्वेश्चन होना चाहिए और हर 6 मिनट में 1 क्वेश्चन होना चाहिए।
इस हिसाब से आप अपने पूरे एग्जाम की ड्राफ्टिंग करते हो, और ये आपको पहले से ही पता होता है, तब जब 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर पाते। क्लियर? जीवन में भी ऐसा ही है, पर अंतर इतना है कि वहां आपको पता है कि 3 घंटे बाद कॉपी ली जाएगी, यहाँ तो ये भी पता नहीं है कि 3 मिनट तक मेरी कॉपी, जीवन की कॉपी चलेगी कि नहीं चलेगी। कोई माई का लाल ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अगले 3 मिनट तक भी जिंदा रहूं, और कह रहा है तो अनाधार कह रहा है, आधार नहीं उसके पास। 99.99% सही हो सकता है, जैसे मैं बोल दूं अभी तो मुझे 30-40 साल कुछ नहीं हो रहा, मे भी ना भी हो, लेकिन ये तुक्का है, सत्य नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली तो मैं अगले क्षण का भी नहीं कह सकता। बराबर? ज्ञान में तो अगले क्षण का भी नहीं, इसीलिए कह रहा हूं। क्या बोला कि आप उस बात को गंभीरता से समझे कि जीवन भी एग्जाम के जैसे ही, पर अंतर इतना है, एग्जाम में कॉपी लेने वाला फिक्स 3 घंटे बाद आ सकता है, और यहाँ पर कभी भी आ सकता है, और कभी भी आ सकता है। जब ये बात आती है तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ता है कि बहुत लिमिटेड टाइम में आपको सारे क्वेश्चन अचीव करके बैठ जाना है। बस अब बैठ गए। जैसे मैं अधिकतर जब प्रीलिम्स एग्जाम देता था ना, तो आईएएस का काफी पढ़ा था, तो भले ही वो प्रीलिम्स एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते थे, और 200 क्वेश्चन सॉल्व करने मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता था। 1 घंटे तक मैं ऐसे कॉपी रख के बैठा रहता था। अब तुझे अभी लेना है तो अभी ले ले, 15 मिनट बाद लेना है 15 मिनट, बैठा रहता था आराम से। जीवन ये, हम बैठे अपने मौन से अपने पूरे काम कर लिए। अब अगर मृत्यु कहे कि नहीं साहब हम 50 साल बाद आएंगे, डोंट वरी, हम एंजॉय कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय। बोले हम अकल ही आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम तो अपने कर्मों में भरोसा करके बैठे हैं, कहीं पे भी जाओ हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये बात कब होगी कि जब आपने, जिसे मैं बोलूं संलेखना, गोल ओरिएंटेड जीवन की डिजाइनिंग। मरण पक्का होने वाला है, ये हमें पता है, तो हम मरण, जो चीज 100% घटित होने वाली है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो क्यों ना हम उसके हिसाब से जीवन को डिजाइन करें। जैसे कॉपी में लिखते टाइम आपको पता था कि मुझे अनलिमिटेड टाइम नहीं मिला, वैसे ही आपको ये भी पता, जन्म लेते ही पता चल जाना चाहिए कि हमें अनलिमिटेड टाइम नहीं मिला है। हमारे पास एक टास्क है, और उस टास्क को करने के लिए लिमिटेड टाइम है, और उसके लिए मुझे सही प्रोपोर्शन सिलेक्ट करके काम करना है। क्या नहीं हो सकता है ऐसा? तो मरण में कोई दुख है क्या? मरण के विचार में तो सर्व दुखों से मुक्ति का भाव। इसीलिए प्रीति पूर्वक वो जीव क्या करता है, प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करता है, प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करता है। क्यों? ये तो क्या हुआ, थोड़ा भोगवादियों के कारण हम लोग मरण को बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। देखो मैं एक और बात बताऊं आपको, ये दुनिया में 2 बड़े बड़े धर्म हैं, ईसाई और इस्लाम। दोनों कोफीन में डेड बॉडी रख देते, और उसके अलावा लगभग जितने भी धर्म है, भारतीय धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनमें शरीर का क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है। बराबर? पता है क्या मतलब है इसका? है खुशी बेन? શું વિચાર છે એમાં હેતલબેન? એ બહુ મીનિંગફુલ છે, આકસ્મિક નથી, ટ્રેડિશન નથી। બોલો। પછી તો આત્મા વહી જાય તો પછી તો ખાલી શરીર રે, એનું કઈ કામ ના હોય એટલે પછી એને પાડી નાખે, આઈ ડોન્ટ નો। ના, એનો બહુ મીનિંગફુલ છે। સૌથી મીનિંગફુલ વસ્તુ એ છે એમાં કે જે લોકો શરીરને બધું જ બાણે, એ શરીરને સાચવે અને કોફીનમાં મૂકી દે। અને એના કરતા પહેલા જે સિવિલાઇઝેશન્સ હતી, એમાં તો શરીરને બધી સામગ્રીઓ સાથે મૂકવામાં આવતું। જે ઇજિપ્શિયન કલ્ચર છે, બરાબર, એ કેટલી બધી એવા ટ્રેડિશન છે। એન્શિયન્ટ ઇન્ડિયામાં પણ એવું રહેતો હતો કે જે ગમતું હોય ને એને પણ શું કરી દેવાતું, એની સાથે 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 મૂકવામાં આવતું। કેમ કે એમને લાગતું એ જીવ આ જ બોડી સાથે શું જશે, આગળની જર્નીમાં જશે,
તો એને પછી જમવાનું મૂકી દે, એને ગમતા આભૂષણો મૂકી દે, ખબર નથી એને પછી મળે શું મળે. એટલે એ જ બોડીને કન્ટિન્યુ કરે. બરાબર. ઇસ્લામ અને ક્રિશ્ચિયન શું કહે છે? એ જ બોડી સાથે ખુદાને મળશે. એટલા માટે એને શું કહેવાય કે જયારે કોફીનમાં નાખવામાં આવે ને એને પહેલા એને બાકાયદા નવડાવવામાં આવે છે, નવા કપડા પહેરાવવામાં આવે છે. કેમ? કદાચ ક્રિશ્ચિયનમાં પણ તમે એવું જ થાય છે. નવા કેમ પહેરાવવામાં આવે? કેમ કે જો ભાઈ ડે ઓફ જજમેન્ટ કયામતના દિવસે તમે ખુદાને મળશો તો ફાટેલા કપડામાં સારા નહીં લાવો. નવા કપડા અપગ્રેડ થઈને જાઓ. કે એવો ને એવો જવાનું છે. એની પાછળનો મતલબ એ છે. અને ભારતીય પરંપરામાં બાળી, કેમ કે આ તો શરીર તો રાખ, એટલે એની કઈ વેલ્યુ જ નથી. રાખ છે. પહેલા પણ રાખ હતી, જ્યારે જીવિત દેખાય ત્યારે પણ રાખ છે, અને મરી જશે તો પણ એ તો રાખ જ છે. એટલે અહીં આપણા ટ્રેડિશનમાં બોડીની વેલ્યુ જ નથી, એ રાખ જ છે. માટે તો શ્રીમદ કહે છે કે શરીર શું છે? કે શમશાનની રાખની પૂરું પર્યાય છે. એટલે મર્યા પછી તો બધા લોકો એને રાખ ગણી લે છે, પણ તત્વજ્ઞાની જીવ તો જીવતા જીવતા પણ એને શું ગણે છે? રાખ જ ગણે. આ બેસિક ડિફરન્સ છે. એટલા માટે હું આરઆઈપી શબ્દનો સખ્ત વિરોધી છું. આરઆઈપી શબ્દ આપણા ટ્રેડિશનમાં છે જ નહીં. રેસ્ટ ઇન પીસ એ તો ક્રિશ્ચિયન નો શબ્દ છે, ઇસ્લામનો, કે કોફીનમાં બેઠા બેઠા આરામ કરજો. હવે કોફીનમાં આરામ ક્યાં થાય? સિદ્ધ દશામાં આરામ થાય. સમજ્યા કે નહીં સમજાય? પણ જેમ કોઈ એક શરૂ કરે તો બધા હરક પુદુડા થઈને જ કરવા લાગે છે. અને એમાં ભૂરિયા જે કરે એ તો આપણે વધારે સારું લાગે, ગમે. ઇંગ્લિશમાં જેને કઈ આવડતું ના હોય ને એ પણ આરઆઈપી જરૂર લખશે. હિન્દીમાં ઓમ શાંતિ લખતા જોરા, પણ આરઆઈપી, રીપ 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 રીપ. ક્યાં ક્યાં ધર્મ ક્યાં જતો રહ્યો, માન્યતા ક્યાં જતી રહી, ખબર જ. સમજાય કે નહીં સમજાય? એટલા માટે આ વસ્તુ વિચાર કરો. આપણા ત્યાં તો બહુ ક્લિયર છે કે શરીરની કોઈ વેલ્યુ છે જ નહીં. એટલા માટે તો આપણા દાહ સંસ્કાર કરવામાં આવે કે રાખ હતી એ રાખ થઈ ગઈ, અમને કોઈ લેવું, આ એની વેલ્યુ જ નહોતી. જે લોકો શરીરની વેલ્યુ કરે શરીરને સાચવે. ધર્મના સિવાય ભૌતિકવાદીઓને પણ શરીરની વેલ્યુ છે. એટલે અમુક લોકો રશિયામાં હજી છે જે લોકો શું કરે છે? પોતાની બોડીને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકી દીધી છે મર્યા પછી. કેમ? અને 100 વર્ષનું કોન્ટેક્ટ આપી દીધું છે. 100 કદાચ ત્યાં સુધી સાયન્સ ડેવલપ થઈ જાય તો મરેલાને પાછું જીવિત કરવામાં આવે તો બોડી રહેશે તો કામ રહેશે. એટલે 100-150 વર્ષ સુધી એ લોકોએ પોતાની બોડી ફ્રીજ કરવાનો કોન્ટેક્ટ આપી દીધો. કેમ કે એમને એક આશા છે, લાખ ઉપાય કર્યા પછી પણ મર્યા તો, પણ હજી એના મનમાં એવું છે કે મર્યા પછી કદાચ કોઈ વિજ્ઞાન કરે કે ફરીથી જીવતો થઈ જાય તો બોડી રહેવી જોઈએ ને, એટલા માટે કરે છે. આવું થાય છે જગત. આ ફેક્ટ વસ્તુ છે. તમે નેટ ઉપર સર્ચ કરશો તો ખબર પડી જશે. ખ્યાલમાં આવે છે? હા. તો મરણ અવશ્યમ ભાવી છે. એટલા માટે અમે જીવનમાં શૂરવીર રહ્યા છીએ તો મરણમાં પણ શૂરવીર જ રહીશું. એટલે જેવી રીતે પ્રેમપૂર્વક પ્રીતિપૂર્વક જીવન જીવ્યો છે એવી જ રીતે મરણને પણ હસતા હસતા સ્વીકારીશું. અને મરણની કલાનું નામ છે સમાધિ. બરાબર? કે જીવતા જીવતા વેદ જ્ઞાન પૂર્વક સમતા પૂર્વક જે જીવન જીવીશું એનાથી સમાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ એનું એ મતલબ નથી આપણે શું કહેવાય કે સલ્લેખના ઉત્સાહમાં લઈ લઈએ. આ કોઈ ઉત્સાહમાં સલ્લેખનાનો ઉત્સાહ હોવું જોઈએ, પણ સાથે સાથે વિવેક પણ હોવું જોઈએ. સલ્લેખના જેમ તેમ આપવામાં આવતી નથી. કઈ કન્ડિશનમાં આપવામાં આવે છે? જો जिसका इलाज नहीं दिखे ऐसा रोग होने पर. क्या बोला? એટલે હું આજે કોઈ મને કે ભાઈ હું સમાધિ લઈ લઉં, 36 વર્ષનો છું, કોઈ રોગ નથી અને હું સંસારથી કંટાળ્યો હું ને આત્મઘાત કરું તો લોકો કહે કે યાર એ તો આત્મઘાતી છે. તો હું શું કરું કે હું સલ્લેખના લઉં છું, સંતારો લઈશ. તો આ આત્મઘાત છે. કેમ કે પહેલા નંબર આચાર્ય એમ નથી કહેતો તો મરવાની ઉતાવળ ના કરો,
કેમ કે મનુષ્ય પર્યાય કરોડો લાખો ભવો પછી, યોનિઓ પછી, કરોડો ભવોના પુણ્ય પછી મળી છે. તમને એમને એમ બેડફાને કેમ કોને કીધું છે? એટલે મનુષ્ય પર્યાયને બગાડવાનું નહીં. જો મનુષ્ય પર્યાયની વેલ્યુ નહીં ગણવો અને એને સલ્લેખન લઈ લો તો આ તો આત્મઘાત છે, સુસાઇડ છે. એ સુસાઇડ નું નામ સલ્લેખન નથી. તો કેવી એવી કન્ડિશન કે જ્યાં શું કહેવાય, इलाज નથી દેખાતો હોય, પછી मिटने का उपाय ना दिखता हो ऐसा उपसर्ग, આવો ઉપસર્ગ આવી ગયો સુકમાલની જેમ, સુકૌશલની જેમ, કે જ્યાં મરણ નિશ્ચિત જ છે, કોઈ ઉપાય જ નથી. કેમ કે બોડીને સર્વાઈવ કરવાનું જે સિસ્ટમ છે આખો ભાંગી ગયો. કેવી રીતે ચાલશે? કોઈ સિંહ આપને આવીને આપને છાતીને ચીર નાખે તો જીવન જીવવાની કોઈ શક્યતા જ નથી. આ મશીનરી છે અને મશીનરી તૂટી જશે, બગડી જશે. તો સલ્લેખન લઈ લો. દુર્ભિક્ષ એટલે અકાળ, દુકાળ આવા, પછી બહુ અવસ્થા થઈ જાય, વૃદ્ધાવસ્થા. વૃદ્ધ અવસ્થા એટલે ઉંમરથી નહીં, જ્યારે તમારું શરીર વૃદ્ધ થઈ જાય, એટલે પોતાનું કામ કરવામાં સક્ષમ ના હોય, તો પણ રોગ થવા માટે, રોગ થઈ જાય તો એ રોગ થઈ જાય ને ઇલાજ ના થતો હોય તો એને મિટાડવા માટે પણ સલ્લેખન થાય. પછી ધર્મની રક્ષા માટે, શા માટે? પોતાનો ધર્મ હોય એવી કઈ કન્ડિશન બની જાય, જેમ કે કોઈ આમ કે તમને જીવવું હોય તો તમને માંસ ખાવું જ પડશે. કોઈ બહેનને કોઈ કિડનેપ કરી લે અને પછી કે નહીં, તને જો જીવન જીવવું હોય તો મારી સાથે રહેવું જ પડશે, તો શું કરશે બેન? કે ભાઈ આવી રીતે ધર્મમાં એવી વિચિત્ર પરિસ્થિતિ થઈ જાય તો પછી એ પાપ સામે સરેન્ડર નહીં કરે, એ જીવનનો મોહ છોડી. બરાબર? આ છે બે વસ્તુ છે. બરાબર? પછી શું કહે? શરીર કા ત્યાગ કિયા જાતા હૈ. આટલા બધા કારણોથી જો એને એ હોવા છતાં પણ તમને જાતે સલ્લેખન લેવાનો અધિકાર નથી. એક વસ્તુ સમજો, જાતે સલ્લેખન લેવાનો અધિકાર નથી કે મારો મન નથી થતો જીવનમાં તો ના, તમે પહેલા જ્ઞાનીઓ જોડે કોન્ટેક્ટ કરો. બને એવું થઈ શકે કે જેને તમે અશક્ય ગણતા હોય એ શક્ય મળે. અને આચાર્યો પણ પહેલા જ્યોતિષના આધારથી સલ્લેખન આપતા હતા. શેના આધારથી? જ્યોતિષી જ્ઞાનના આધારથી. કે ભાઈ કોઈ સલ્લેખન લેવા આવ્યો હોય આચાર્ય પહેલા એમ વિચારે લે કે એની ખરેખર આયુ છે કે. જેમ કે સમંતભદ્રાચાર્યનું પ્રકરણ આવે છે ને કે એમને ભસ્મક વ્યાધિ થઈ હતી અને પછી ભયંકર રોગ થયો હતો, તો એ તો ગયા કે મને સલ્લેખન આપી દો સાહેબ, હવે આ ચર્યા મારાથી પડાતી નથી. તો આચાર્ય શું કીધું કે ના, હજી તારી આયુ તો બાકી છે અને તારા નિમિત્તે ધર્મનો પ્રચાર થવાનું છે. બરાબર? તો એમને સલ્લેખન નહીં આપી, એમને કીધું કે તું હજી રોગ શાંત થાય એવો ઉપાય કર. એટલે જાતે ડાયા થઈને સલ્લેખનનો વિચાર નહીં કરવાનો. અત્યારે કોઈ જ્યોતિષી નથી તો મેડિકલ રિપોર્ટ કરાવો, બોડી ઓર્ગનની એક કેલ્ક્યુલેટિવ એજ વિચાર કરો, અને જ્યારે કોઈ હોપ ના